नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश खास शख्सियत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं संदेश संस्था की सेक्रेटरी पूनम सिंह परिहार जी। आज इनसे जानेंगे कि इनकी संस्था किन मुद्दों पर काम करती है, कि संदेश संस्था की स्थापना कब हुई। संदेश अपभ्रंश है हमारी संस्था के नाम का। संस्था का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी, जो कि चौना गांव में स्थित है। 1993 में हमने ये संस्था मिस्टर प्रदीप बर्मन ने शुरू करी थी। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको हम कहें फिलॉन्थ्रपी। 2024 में CSR प्रोजेक्ट्स आए हैं, लेकिन उससे बहुत पहले उन्होंने ये CSR शुरू कर दिया था 1993 में। और तब से अब तक संस्था अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है और हम लगभग 51 विलेजेस के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारा कनेक्ट है, जहां पर संदेश को लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जी कि जो संस्था है वो किन किन क्षेत्रों में काम कर रही हो और कौन कौन से गांव आपने अडॉप्ट किए हुए हैं। हम 3 जिलों में काम कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़ में। और हमारी संस्था 5 सेक्टर्स में काम कर रही है: हेल्थ, एजुकेशन, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। हेल्थ में हमारी स्टैटिक OPD होती है, जहाँ पर डॉक्टर हमारे साथ वहाँ बैठते हैं सेंटर में, चौना में। और आसपास के गांव से महिलाएं आती हैं और पेशेंट्स आते हैं और उनको दिखाते हैं, जो कि हफ्ते में 3 दिन बैठती हैं। और ये सालों से, ये लगभग 30-32 सालों से ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित रहती हैं और पेशेंट्स वहाँ दिखाते हैं। ऐसे ही हमारी मोबाइल OPD है, जो गांव दूर दूर पे इंटीरियर विलेजेस में गांव हैं, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर के साथ वैन जाती है और दवाइयाँ जाती हैं और साथ में एक असिस्टेंट जाते हैं जो डॉक्टर देखते हैं पेशेंट्स को, और दवाइयाँ निःशुल्क हम पेशेंट को देते हैं। ऐसे ही हमारे MHM की यानी कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे वर्कशॉप्स चलती हैं, जो कि हम स्कूलों में चलाते हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स को हम अवेयरनेस देते हैं। और हम 28 में, जो कि MHM डे होता है, उस दिन हम एक बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं MHM के रिलेटेड। अदरवाइज हर हफ्ते एक स्कूल में हम कोशिश करते हैं कि हम ये एडोलेसेंट गर्ल्स को हम वर्कशॉप दे पाएँ। तो हमारा ओवरऑल ये MHM की वर्कशॉप चल रही हैं। गायनी कैंप्स होते रहते हैं, साथ साथ में वैक्सीनेशन कैंप्स हो गए, मेंटल हेल्थ पे वर्कशॉप्स हो गए। आपकी संस्था काम कर रही है, क्या इन पे कुछ चार्जेस होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हम कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन बहुत कम उसमें प्रोजेक्ट्स में लेते हैं, जहाँ पर हमें लगता है जैसे मैंने हेल्थ बताया आपको, ऐसे ही हम एजुकेशन में स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पर हम सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल कन्वर्ट करते हैं। हमने अब तक कंप्लीटली मॉडल स्कूल 5 स्कूल कर दिए हैं इन जिलों में, और बाकी छोटे छोटे स्कूलों में हम जहाँ जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम प्रोवाइड करते जाते हैं। रही बात आपने जो बोला निःशुल्क, तो हम निःशुल्क कहीं कहीं पर तो निःशुल्क, जैसे ये सर्विसेज हैं, ये सारी निःशुल्क हैं। अदर देन दैट, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, जैसे CTC है, कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर हमने चला रहे हैं, कटिंग टेलरिंग सेंटर चला रहे हैं, तो यहाँ हम एक नॉमिनल चार्ज 50 रुपए का, 100 रुपए का फीस लेते हैं, ताकि पर मंथ, ताकि उनके अंदर ये जिज्ञासा भी रहे कि हमने पैसा दिया है तो हम चलो जाके कुछ अटेंड कर लें। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो वो सीरियसनेस नहीं आती लोगों, महिलाओं होता स्पेशली वो नहीं आती। हम ऐसे ही एजुकेशन में, मैंने आपको बताया कि हमारे ये कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर, कम्युनिटी लाइब्रेरी चल रही हैं। हमारी कई सारी ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं इतने सालों में, कि जहाँ पर माँ ने सीखा हमारे कटिंग टेलरिंग सेंटर में, फिर उनकी बेटी ने सीखा, और आज भी वो मदर हमसे कनेक्टेड हैं, और उनके 3 बच्चे थे। ऐसे एक छोटी सी स्टोरी है हमारी, जिसमें उनकी 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे आज बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, जबकि उनके पास खाने का पैसा नहीं था घर में। जब उन्होंने हमसे स्किल सीखी, कटिंग टेलरिंग सीखने के बाद उन्होंने अपना घर चलाया। वो साइकिल पे आती थी, और उस ज़माने में आज से 20 साल 22 साल पहले, और उन्होंने सीखने के बाद सेंटर चलाए और अपने बच्चे पढ़ा लिए। आज उनका एक बच्चा पायलट है, एक बेटी उनकी एयर होस्टेस है, एक बेटा इंजीनियर है। तो ये ओवरऑल हमारी सक्सेस स्टोरीज इन गाँव में आपको अक्सर मिलेंगी देखने के लिए। मैम, संस्था का जो प्रोजेक्ट है, वो जो आपकी संस्थान है, वो किस तरह के प्रोजेक्ट ले रही है फिलहाल में? हम CSR प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और बाकी जहाँ पर हमें लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 32 ईयर्स, 32 सालों में धीरे धीरे ना
सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है। जहाँ पर पहले कटिंग टेलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज कंप्यूटर लिटरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे ही समूह चलते थे, अब FPO की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे संस्था भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है। हम पहले गवर्नमेंट स्कूल्स को सपोर्ट कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें लगा कि नहीं, हमें अपना स्कूल भी लेकर आना चाहिए, जहाँ पर हम बच्चे जो कि जिन पेरेंट्स के पास फीस नहीं है, जो फीस बहुत मिनिमम पे कर सकते हैं, लेकिन बच्चे होशियार हैं, क्वालिटी एजुकेशन वो चाहते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जहाँ पर एजुकेशन फ्री है वहाँ एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जहाँ क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ फीस इतनी बड़ी हो जाती है। तो हम इस मोटिव को और इस ज़रूरत को समझते हुए हम यहाँ पर स्कूल ऐसे लेकर आए कि हम उन स्कूलों में वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। तो हमारे दो स्कूल अभी चल रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया है कि आप स्कूल का निर्माण करा रहे हैं, तो कहाँ पर है, कौन सी ये दो स्कूल अभी हमने रेंटेड प्रॉपर्टी पे शुरू किए हैं। संदेश स्कूल 1, संदेश स्कूल 2 डोकलपुरा और सीधीपुर में। एक प्ले स्कूल है हमारा, एक 1 to 5 है। अब हम अपना स्कूल, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जो हम समझना चाहते थे कि सोसाइटी में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एंड ये बहुत अच्छे से गया। तो अब हम अपना नया स्कूल हमारे ही कैंपस पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कैंपस अपने आप में 4-4.5 एकड़ का है। तो हम अपने चौना गाँव में, तो हम वहाँ पर अपना पहला स्कूल लेकर आ रहे हैं, जिसको हम क्लास 8 तक अभी चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि फिर वो आगे बढ़े। जैसे तो वो जो आप स्कूल चलाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके कुछ चार्जेस होंगे? नहीं, इसके भी हम कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन लेंगे, जो कि आसपास के स्कूलों में जो फीस है उससे बहुत ही नॉमिनल फीस विद बेस्ट फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे। जी। संस्था किस तरह के जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है इस समय? संस्था देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी में नीड होती है, एज वी आर NGO सोसाइटी है, तो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमारे नीड असेसमेंट बेसिस पे कि जिन गाँवों में महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत है, हम वहाँ पर सशक्तिकरण देते हैं। जहाँ पर किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, लेयर्ड फार्मिंग में, वर्मी कंपोस्टिंग में, मशरूम कल्टीवेशन में, हनी बी कीपिंग में, ये जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता होती जाती हैं, हम वैसा वैसा उनके लिए प्रोग्राम डेवलप करते जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। मैम, अगला सवाल है, आपकी टीम में कितने सदस्य हैं और वो किस तरह से काम करते हैं? आज के डेट में मेरी टीम में लगभग 60 सदस्य हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं कहूँगी ऑन ग्राउंड, और हमारी टीम जो कोर टीम है वो 12 सदस्यों की है, और साथ में सारे ऑन ग्राउंड हैं जो कि हमारे साथ प्रोजेक्ट वाइज जुड़ते चले जाते हैं। हमारे स्कूल की टीचर्स भी हैं उनमें, हमारे ट्रेनर्स भी हैं उसमें, वॉलंटियर्स भी हैं उसमें, जो चाहते हैं कि समूह से जुड़ें और हम समूह के साथ मिलकर कुछ काम कर सकें। तो ऐसे भी हमारे साथ कई लोग हैं। ओवरऑल 12 लोगों की टीम जो है, जो हमारे अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम देखते हैं, या हेल्थ में कोऑर्डिनेशन देखते हैं, या मार्केट लिंकेज में हमें कैसे ज़रूरत होगी, तो उस तरीके से हमारे जो 12 कोर वर्कर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संस्था का क्या योगदान है? देखिए, हेल्थ में तो हम ओवरऑल हम स्कूलों से भी कनेक्टेड हैं और एजुकेशन से भी कनेक्टेड हैं, दोनों चीज़ों से। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा एक और हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर हम स्कूलों में जाकर एडोलेसेंट गर्ल्स और बच्चों का BMI चेक करते हैं, HB चेक करते हैं, उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं। साथ साथ में हम कोशिश करते हैं कि अगर उन स्कूलों में किचन गार्डन का प्रोविज़न है तो हम किचन गार्डन भी वहाँ डेवलप करते हैं। हम ऐसे गाँवों को भी हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर हमने किसानों को ऑर्गेनिक सीड्स देकर उनको किचन गार्डन डेवलप करवाया है। वर्मी कंपोस्टिंग भी इसके साथ साथ हम साथ में उनको सिखाते हैं। तो पैरेलली जो हमारे प्रोग्राम है एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल भी वहाँ पर कनेक्ट हो जाए, वहाँ पर किसान भी कनेक्ट हो जाए, महिलाएं भी कनेक्ट हो जाएं। तो एजुकेशन और हेल्थ को हम दोनों को इंटीग्रेट करके हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मैम, ऐसी कोई घटना जिसको लेकर आपकी संस्था, आपके कुछ अटैचमेंट हो, जो आपकी संस्था ने काम किया हो? जैसे रिसेंटली बता रहे थे हमारे सारे ही प्रोग्राम्स जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या करते हैं, जब वो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो पूरी टीम बैठती है, हम बैठ के सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है और कहाँ पर कौन सी चीज़ बेनिफिट होगी। बस ऐसे ही मन से नहीं शुरू कर देना है, उसको नीड असेसमेंट होता है, फिर टीम उसमें जुटती है कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और हम उसी तरीके से हमने एक प्रोग्राम किया था MHM का, महीने के वो 5 दिन, आज से 3 साल पहले हमने शुरू किया। MHM पे हम बहुत टाइम से अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे थे, लेकिन लगा कि नहीं, हम कुछ अलग करें। तो हमने उस साल हापुड़ ज़िले के हमने 108 विद्यालय लिए
और उन विद्यालयों में हमने वहाँ के एक एक दो दो टीचर्स को आइडेंटिफाई किया और उनको हमने एक साथ हमने 3 वर्कशॉप्स रखी, पहली, दूसरी और तीसरी मई को, जहाँ पर हमने उन महिलाओं को MHM की पूरी ट्रेनिंग दी, जिसको हम TOT कह सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, और उनको MHM के बारे में पूरी जानकारी विद प्रेजेंटेशन विद टीचिंग एड सारा कुछ उनको प्रोवाइड कराया। फिर उन टीचर्स को हमने शफल कर दिया और उन 108 स्कूलों में 18 मई के दिन हमने एक साथ 108 वर्कशॉप्स करी, एक साथ 1 गो में। और 27 मई को हमने इन्हीं ट्रेनर्स को आइडेंटिफाई करके इनको हमने सम्मानित भी किया। साथ साथ में जब 18 मई को हमने जब ये वर्कशॉप करी तो हमारे 25,968 बच्चे थे जो अवेयरनेस प्रोग्राम जिन्होंने अटेंड किया। इन स्कूलों में हमने ट्री प्लांटेशन भी करवाया और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है, तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सस्टेनेबल पैड्स भी उनको प्रोवाइड कराए। और वही वर्कशॉप आगे कंटिन्यूटी में हमने उसके अगले साल MHM डे पे गांव ऐसे ही 16 गांव आइडेंटिफाई किए, फिर इस बार हमने फिर स्कूल्स आइडेंटिफाई किए। तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि MHM डे पे हम कुछ अच्छा कर पाएँ। तो ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर महिलाएं नहीं, पुरुष भी आगे बढ़े। और हमारी संस्था के लगभग 8 से 9 पुरुष ऐसे थे कि वो उस वर्कशॉप में जुटकर काम किया, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम बात नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन साइड बाय साइड जो सपोर्ट हो सकता था वो उन्होंने पूरा दिया। तो वहाँ पर हमें ऐसा लगा कि जेंडर इक्वालिटी एक साइड में रख के हमने कुछ अलग चीज़ करी। जी मैम, संस्था को जब कोई भी आप प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसमें किस तरह की चुनौती आती है, उन चुनौतियों को कैसे आप टैकल कर पाते हैं? ये तो देखिए, जब जैसा प्रोजेक्ट आता है और जैसी चुनौती आती है उसको वैसे ही, मेरा मानना ये है कि जब हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं ना तो आपके साथ पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको करने के लिए, और वो चुनौती फिर चुनौती नहीं रहती, फिर वो ऐसा हो जाता है, एक हर्डल है जो आया और उससे हमने कुछ सीखा, तो हम उसको चुनौती नहीं लेते, हम उसको ऐसा लेते हैं कि एज अ लर्निंग है और हमने कुछ उससे सीख लिया और उससे आगे बढ़ गए। और अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है जिसको हम पार नहीं कर पाए, तो अभी तक तो हमने किया ही है। मैम, आम लोग आपकी संस्था से कैसे जुड़ सकते हैं? आम लोग मेरी संस्था से हमारी संस्था जहाँ पर चौना विलेज में है वहाँ पर आके या वेबसाइट पे या हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एज अ वॉलंटियर्स वो जुड़ सकते हैं। कई कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे इंटर्न्स हमारे साथ जुड़ते हैं कि हम सीखना चाहते हैं। एंड आई थिंक संदेश से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर किसी को सोशल वर्क में या मैनेजमेंट में अगर कुछ सीखना है तो हमारे संस्था आके वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, बिकॉज हम एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है जहाँ पर सब कुछ, हर तरीके का मसाला आपको मिल सकता है। बिल्कुल। मैम, आने वाले समय में संदेश संस्था का क्या लक्ष्य है? आने वाले समय में संदेश को मैं जो विजन करती हूँ कि हम अभी ये 3 जिलों में हैं, हम लगभग कई जिलों में उत्तर प्रदेश के हों और जहाँ पर हम अपने आप को एक बड़ी NGO की तरह प्रस्तुत कर पाएँ। और जो भी हम काम करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है संस्था में आज सोशल वर्क में जुड़े रहने की वजह से कह लीजिए कि हम जो भी दे रहे हैं वो दिल से दे रहे हैं और ईमानदारी से दे रहे हैं, तो वो ऑनेस्टी के साथ हम आगे बढ़ें। और शायद ऑनेस्टी, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो ऑनेस्टी ही हमको आगे बढ़ाएगी। मैम, अंतिम सवाल है, आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी संस्था की तरफ से? जब मैं इस प्रोजेक्ट में आई, संदेश में आई, मैं लगभग 6 NGO से जुड़ी हुई हूँ, 6 सोसाइटीज से जुड़ी हुई हूँ। सेक्रेटरी मैं 3 की हूँ, कहीं पर एडवाइज़र हूँ, कहीं पर मैनेजर ऑपरेशन हूँ। तो जब संदेश से जुड़ी तो संदेश कहीं ना कहीं मिस्टर प्रदीप बर्मन जिन्होंने ये शुरू किया, आज भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने एक बार मुझे कहा, मैंने कहा कि 2 चीज़ें मुझे बड़ी अटपटी लगी इस सेक्टर में कि हम फंड कहाँ से लाएं और हम काम कैसे करें। और दो बिलोंगिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, मैंने कहा कि सर मांगना है ना बड़ा अजीब लगता है कि किससे जाके बोलें कि आप पैसे दे दीजिए, आप ये दे दीजिए और कैसे काम करें। तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप, एक तो पहली बात, इफ़ यू आर बॉर्न इन अ प्रिविलेज सोसाइटी, आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अंडर प्रिविलेज लोगों के काम आ सकें। बिल्कुल। क्योंकि आपके पास भगवान के विधाता की दिया सब कुछ है, तो आप उन लोगों की मदद करिए जिनके पास वो चीज़ नहीं है। दूसरा, मांगने की बात है तो कबीर जी का दोहा
के साथ मैं अंत करूंगी कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न मांगत लाज। कि मर जाऊंगी, अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, लेकिन दूसरे परमार्थ के लिए मांगने में हमें कोई शर्म नहीं है। हम उनके लिए जो मांग रहे हैं वो उन्हीं को दे रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू ऐड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ संदेश संस्था की सेक्रेटरी पूनम परिहार जी, जिन्होंने खुलकर अपनी संस्था के बारे में बताया। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए खास सेक्शन। धन्यवाद।